हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकांक्षा कटियार। वेलकम टू बैक माय चैनल। बच्चों, आज हम बात कर रहे थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हमारा चल रहा था, उसमें हम बात कर रहे थे बॉडी फ्लूइड के बारे में। तो मैंने बताया था हमारी बॉडी में टू मेन टाइप्स के बॉडी फ्लूइड होते हैं, द मेजर फ्लूइड ऑफ ब्लड एंड अदर फ्लूइड ऑफ लिम्फ। तो ये दोनों फ्लूइड के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने बताया था। अभी हम चल रहे थे ब्लड के बारे में। तो बच्चों, चलते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड भी बताया हुआ था मैंने कि ब्लड हमारा टू पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? एक लिक्विड पार्ट होता है हमारा। लिक्विड पार्ट में क्या होता है हमारा? प्लाज्मा होता है। एंड सॉलिड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट में बच्चों हमारा क्या होता है? फॉर्म एलिमेंट्स आते हैं। तो हम अभी चल रहे थे फॉर्म एलिमेंट्स पे। फॉर्म एलिमेंट में हमारा चल रहा था इरेथ्रोसाइट। हम पढ़ा चुके थे। इरेथ्रोसाइट मतलब इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको क्या बोलते हैं इरेथ्रोसाइट को? आरबीसी। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? आरबीसी। एंड इसका पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड सेल। क्या है? रेड ब्लड सेल। एंड ये दूसरा जो दूसरे ये हमारे जो फॉर्म एलिमेंट है, इसमें हमारी सेल्स आती हैं। फॉर्म एलिमेंट या ब्लड कॉर्पसल्स भी बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारे कौन सी सेल हो गई? इरेथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल। एंड ल्यूकोसाइट जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। ये हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। एंड इसको शॉर्टकट में WBC भी बोलते हैं। ओके। अब बचा हमारा प्लेटलेट्स। ये भी हमारी सेल्स होती हैं, बट ये ट्रू सेल्स नहीं होती हैं। ये ट्रू सेल्स नहीं होती हैं। इसका भी दूसरा नाम है, इसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ओके बच्चों, आरबीसी के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज हम लेके चलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। WBC, तो WBC को हम क्या बोल सकते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं एंड व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स भी बोल सकते हैं। एंड इसका दूसरा नाम अभी बताया, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। इसका व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट के नाम से भी इसको जानते हैं। अब बात करते हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। मैंने बताया था क्या बोलते हैं? ब्लड के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। एंड जब व्हाइट ब्लड का फॉर्मेशन हो, पोएसिस जुड़ा है मतलब किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ब्लड के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? हीमोपोएसिस। एंड WBC के फॉर्मेशन, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, उसके फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोएसिस। एंड आरबीसीज के भी बताया हुआ था मैंने। आरबीसीज के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? इरेथ्रो इरेथ्रोपोएसिस। सॉरी, इरेथ्रोपोएसिस। ओके। अब आज बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। मैंने बताया इसका व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। एंड इसका कलर कैसा होता है? बात करते हैं कलर की। तो बच्चों, इसका कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है। इस वजह से इसको क्या कलरलेस बोलते हैं। कोई कलर नहीं होता है इसमें। हीमोग्लोबिन की कमी होती, जबकि हमारे आरबीसी का कलर कैसा था? रेड कलर था। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हमारी आरबीसी की जो सरफेस होती है, उसपे हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। किसका कलर रेड होता है? आरबीसी का कलर रेड होता है। और WBC का कलर कोई कलर नहीं होता, क्योंकि ये कलरलेस होते हैं। लैक ऑफ हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? कलरलेस होते हैं।
There are about 6,000 to 8,000 mm of WBC for 1 ml ऑफ ब्लड। मतलब हमारे ब्लड में WBC कितने पाए जाते हैं? इसकी नॉर्मल रेंज आपने देखा होगा, अलग अलग बुक में कुछ अलग अलग टाइप। इसको 4,000 से 10,000 भी कहीं कहीं लिखा हुआ आपने देखा। उसके लिए परेशान नहीं होना बच्चों। इसको हम 6,000 से 8,000 mm तक भी बोल सकते हैं, 4,000 से 10,000 या 11,000 तक लिखा आपने देखा होगा। ओके बच्चों, तो these are also called squanger and microscopic policemen। इसको हम क्या, स्क्वेंजर मतलब स्वीपर एंड माइक्रोस्कोपिक पुलिसमैन, क्योंकि इनका काम क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, ये हमारी बॉडी में क्या काम, ये हमारे पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम होते हैं। हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एक सोल्जर्स का काम करते हैं। कैसा काम करते हैं, कोई भी वायरस बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी में एंटर कर रहा होता है तो ये क्या करते हैं, उसको उस पर अटैक करते हैं, उसको किल कर देते हैं। इनका काम क्या है, ये पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओके, इतना समझ आया। आगे चलते हैं बच्चों। ल्यूकोसाइट आर फॉर्म इन द रेड मैरो ऑफ मैनी बोन्स। ये कहाँ, इनका फॉर्मेशन कहाँ से होता है बच्चों, इनका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, इनका फॉर्मेशन होता है हमारी जो लॉन्ग बोन होती है, जैसे कि फीमर, जो हमारी लॉन्ग बोन होती है उसमें से इनका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, उसमें बोन मैरो से इनका फॉर्मेशन होता है। कहाँ से होता है, बोन मैरो से। ओके, दे कैन आल्सो बी फॉर्म इन लिम्फेटिक टिश्यू एंड इनका फॉर्मेशन लिम्फेटिक टिश्यू से भी होता है। दे लाइव फॉर अबाउट 13 to 20 डेज। इनकी लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 13 to 20 डेज तक होती है। इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 13 to 20 डेज, जबकि हमारे आरबीसी की लाइफ स्पैन क्या बताया था मैंने, 120 डेज। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ WBC कि WBC के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे WBC के 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। वो कैसे डिवाइड किया 2 टाइप्स में, कुछ हमारे WBC वो ऐसे होते हैं जिनके जैसे कि जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ये एक दाने की तरह गोल गोल छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट। एक टाइप क्या हुआ इसका, ग्रेन्यूलोसाइट। एंड कुछ WBC ऐसे होते हैं जिनमें साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है, ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होते हैं। तो ये ग्रेन्यूल्स की वजह से इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को नाम दिया गया है ग्रेन्यूलोसाइट एंड दूसरे को क्या नाम दिया गया है, ए ग्रेन्यूलोसाइट। बच्चों ए ग्रेन्यूलोसाइट, ये ग्रेन्यूल्स के उससे डिवाइड किए गए हैं, क्योंकि एक में कुछ WBC में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं एंड कुछ में नहीं पाए जाते हैं। तो ग्रेन्यूलोसाइट कौन से नंबर 1 क्या हुआ, ग्रेन्यूलोसाइट, एंड दूसरा क्या, ए ग्रेन्यूलोसाइट। तो ग्रेन्यूलोसाइट हैव लार्ज ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। इसके मैंने बताया साइटोप्लाज्म में लार्ज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ग्रेन्यूलोसाइट फर्दर डिवाइडेड इनटू न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ग्रेन्युलोसाइट भी हमारे डिवाइड हुए हैं, इनके भी कुछ पार्ट हैं जिनमें ये डिवाइड हुए हैं। ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट के भी 2 पार्ट में फर्दर डिवाइडेड इनटू लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ओके बच्चों, तो अभी ग्रेन्युलोसाइट की बात करते हैं। ग्रेन्युलोसाइट में हम चलते हैं एक एक, न्यूट्रोफिल्स, फिर पढ़ेंगे इसिनोफिल्स, फिर बेसोफिल्स। तो अभी स्टार्ट करते हैं न्यूट्रोफिल्स। ओके, न्यूट्रोफिल्स बच्चों क्या होते हैं, कैसे होते हैं ये स्टेन लाइट पर्पल विथ न्यूट्रल डाई से, इनको डाई से स्टेन किया जाता है। तो ये हमारे लाइट जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये लाइट पर्पल डाई, जो न्यूट्रल डाई, ना एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल डाई से इनको स्टेन किया जाता है। ओके, ग्रेन्यूल्स आर स्मॉल एंड न्यूमेरस कॉजेज अपीयरेंस। तो ग्रेन्यूल्स कैसे होते हैं, हमारे स्मॉल होते हैं न्यूट्रोफिल्स में एंड बहुत सारे होते हैं, स्मॉल साइज होता है बट बहुत सारे होते हैं। अभी ये सेवरल लोब्स इन न्यूक्लियस,
इनका जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, ये मैं बना रही हूँ, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, सॉरी, इनका न्यूक्लियस कैसा होता है बच्चों, मल्टी लोब होता है। कैसा होता है, मल्टी, 2 से 6 तक लोब इसमें होते हैं। कैसे होते हैं, 2 से 6 लोब तक होते हैं, मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है इनका। एंड बात करें कि इनका परसेंटेज डब्ल्यूबीसी में कितना, तो ये डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। इनका परसेंटेज कितना होता है, 65% तक होता है। डब्ल्यूबीसी में कितना होता है, 65% तक। हाईली मोबाइल एंड वेरी एक्टिव, ये बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्टिव, बहुत जल्दी अपना सिग्नल दे देते हैं। हाईली मोबाइल, और मोबाइल भी बहुत जल्दी इधर से उधर हो जाते हैं। एंड डायापेडेसिस, ये डायापेडेसिस बच्चों क्या है, डायापेडेसिस मतलब कैन लीव ब्लड वेसल एंड इंटायर टिश्यू स्पेस। जैसे कि ये मैं डायग्राम से बताती हूँ, ये हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, इसमें हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड, ये बता देती, ये हमारे क्या हो गए, आरबीसीज हो गए, एंड ये हमारे क्योंकि डब्ल्यूबीसी का कोई साइज नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी का कोई साइज नहीं होता। ये हमारे डब्ल्यूबीसी हो गए, ये हमारे आरबीसी हो गए, ये हमारे क्या हो गए, आरबीसी, एंड ये हमारे डब्ल्यूबीसी हो गए। और स्किन तो मैंने बनाई नहीं, स्किन बताती हूँ, स्किन बनाती हूँ। ये हो गई हमारी स्किन बच्चों। तो स्किन हो गई, जैसे कि कहीं भी अगर हमारी चोट लगती है, थोड़ी सी यहाँ पे जैसे चोट लग गई, चोट लग गई तो बाहर से बैक्टीरिया, ब्लड आया, बाहर से बैक्टीरिया एंटर करेंगे इसमें, वायरस बैक्टीरिया। तो डब्ल्यूबीसी हमारे क्या, डायबिटीज का काम क्या होता है, ये हमारी ब्लड वेसल्स मतलब कैपिलरीज से स्क्वीज आउट हो जाते हैं, मतलब कैपिलरीज से अपना साइज चेंज करके उससे बाहर आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, अपना साइज दुबले पतले होके बाहर निकल आते हैं। और सबसे पहले तो ये एक दूसरे को एक्टिव कर देते हैं, सिग्नल दे देते हैं कि कहीं पे चोट लगी हुई है तो वहां पे हम सबको चलना है एक साथ। तो ये स्क्वीज आउट होके कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ चोट लगी होती है यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे कि हमारे बैक्टीरिया वायरस पे अटैक करते हैं। जैसे कि हमारे जो इन्फेक्शन है वो अंदर तक, ब्लड वेसल्स में अंदर तक ना चला जाए। ओके, एंड कहीं भी चोट लगी होती है टिश्यू, जैसे ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू स्पेस में, वहां तुरंत पहुंच जाते हैं। ये ब्लड वेसल्स में अगर कहीं इंजरी हुई है तो वहां पे इकट्ठा हो जाएंगे, एंड टिश्यू स्पेस में कहीं इंजरी हुई तो वहां पे इकट्ठा हो जाएंगे। अब बात करते हैं फैगोसाइटोसिस बच्चों। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, क्या होता है फैगोसाइटोसिस, मतलब कि कोई पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया हमारी बॉडी में, इंटर किया, तो ये पैथोसाइटोसिस का काम क्या होता है, ये हमारे न्यूट्रोफिल जो होते हैं उस पे अटैक करते हैं, उसको किल कर देते हैं। क्या करते हैं, किल कर देते हैं, उसको खा जाते हैं। सेवरल लाइसोसोम, ये एंजाइम इनके पास एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम जो सिक्रेट करते हैं वो फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है इनकी। ओके, अब आगे चलते हैं, इस्नोफिल्स की बात करते हैं बच्चों। इस्नोफिल्स क्या होता है, जैसे कि मैंने उसमें न्यूट्रोफिल्स में आपको बताया हुआ था कि ये न्यूट्रल डाई से स्टैंड होते हैं, वैसे इस्नोफिल हमारे एसिडिक डाई से स्टैंड होते हैं। इस वजह से इसको, वो हमारे न्यूट्रोफिल्स जो थे वो हमारे न्यूट्रल डाई से स्टैंड थे, इस वजह से उसको न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। एंड इसिनोफिल्स हमारी एसिडिक डाई से स्टैंड है, इस वजह से इसको इस्नोफिल्स और एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, ये लार्ज न्यूमेरस ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसमें ये कैसे होते हैं, लार्ज मतलब बड़े लंबे, एंड न्यूमेरस बहुत सारे ग्रेन्यूल्स इसमें होते हैं इस्नोफिल्स में। न्यूक्लियाई विथ 2 लोब्स, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बच्चों सिर्फ 2
जो न्यूक्लियस और 2 लोब्स का होता है, कैसा होता है वो 2 लोब्स का होता है। एंड इसकी परसेंटेज की बात करें WBC में कि ये कितना परसेंट पाया जाता है, तो ये 2 to 5% ही पाया जाता है, जबकि न्यूट्रोफिल्स हमारा कितना पाया जाता था 65%। कितना सबसे ज्यादा हमारा WBC में न्यूट्रोफिल्स ही पाया जाता है। फाउंड इन लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये क्या करते हैं, ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे कि इपिथेलियल टिश्यू होता है, उसकी लेयर होती है, तो इनका काम क्या होता है इस्नोफिल्स का, ये हमारे रिस्पायरेटरी जैसे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन जैसे कि लाइक दिस एलर्जिक रिएक्शन कुछ होता है, तो इनका काम क्या होता है वहां पे बैक्टीरिया से बचाते। सारे WBC का क्या काम होता है, हमारी बॉडी को पैथोजेनिक ऑर्गन्स मतलब पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे क्या करता है, उनसे क्या करता है, बॉडी को हमारी उनसे लड़ने की क्षमता रखता है। वो काम कौन करता है, WBC मार के उसको भगा देता है बॉडी से। ओके, important function involve protection against infection caused by parasitic worm and involvement of allergic reaction। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। वही मैं बता रही बार बार कि WBC हमारे सारे प्रोटेक्शन का, बॉडी प्रोटेक्शन का ही काम करते हैं। तो ये भी प्रोटेक्शन एजेंट होते हैं एक तरह से, जैसे कि कोई इन्फेक्शन पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ जैसे कि मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, और वर्म एंड इन्वॉल्वमेंट आप एलर्जिक रिएक्शन जैसे एलर्जिक रिएक्शन अस्थमा हो गया, एंड वर्म जैसे टीनिया सोलियम हो गया। तो इस्नोफिल्स का क्या काम होता है, जो मतलब बैक्टीरिया जैसे एलर्जिक रिएक्शन में अस्थमा हो गया तो बैक्टीरिया आते हैं, तो इनका मेन काम यही है, प्रोटेक्शन एजेंट का काम करते हैं, उस बैक्टीरिया या वर्म को उस पे अटैक करते हैं एंड हमारी बॉडी को सेफ रखते हैं। ओके, सीक्रेट एंटी इंफ्लामेटरी सब्सटेंसेस इन एलर्जिक रिएक्शन, ये एक टाइप्स का एंटी इंफ्लामेटरी सब्सटेंस है। इन्फ्लामेशन मतलब कि कहीं पे हमारे जैसे चोट, इन्फ्लामेशन स्वेलिंग रेडनेस जैसे कुछ भी हुआ तो ये एक एलर्जिक रिएक्शन, कुछ भी एलर्जी जैसे एलर्जी हुई बॉडी में तो ये एक सब्सटेंस एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस सीक्रेट कर, जैसे टॉक्सिक कोई जैसे कि हीमोटॉक्सिस कुछ एक तरह का ये एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, जो कि हमारे एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि होने से बचाते हैं, किसी टाइप का रिएक्शन होने से ये हमको बचाते हैं। ओके, आगे चलते हैं बच्चों, बात करते हैं बेसोफिल्स। तो ये बेसोफिल्स जो हमारे होते हैं WBC ये बहुत ही कम होते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं बेसोफिल्स। लिस्ट न्यूमरस, इनका नंबर बहुत कम होता है, जैसे 0.5 से 0.1% तक होता है। ये भी डायापेडेसिस करते हैं। डायापेडेसिस बताया कि ब्लड वेसल्स से स्क्वीज हो जाते हैं, स्क्वीज होके निकल जाते हैं, स्क्वीज होके निकल जाते हैं वहां से, और टिश्यू स्पेस जहाँ पे हमारी चोट लगी होती है कुछ भी होता है वहां पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। कंटेन हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन इन्फ्लामेटरी केमिकल, इनके पास हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन इन्फ्लामेटरी केमिकल होता है, जिनका काम क्या होता है, हिपेरिन का एंटीकोगुलेशन का काम करती है। तो ये क्या करते हैं, इनके पास ये मतलब हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन इन्फ्लामेटरी केमिकल होते हैं। ओके, अब बात करते हैं बच्चों जो हमारा ए ग्रैन्युलोसाइट, जिसके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं थे। अब बात करते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट की, तो ये क्या है, ये टू फर्दर डिवाइडेड इनटू टू लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो अभी बात करते हैं बच्चों लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट क्या है, स्मॉलेस्ट WBC, ये हमारे बहुत स्मॉलेस्ट WBC होते हैं। लार्ज न्यूक्लियाई, इनमें लार्ज न्यूक्लियस होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। जब लार्ज न्यूक्लियस होगा बच्चों तो स्मॉल अमाउंट तो रह ही जाएगा साइटोप्लाज्म का, तो इनके अंदर
स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, अकाउंट फॉर 25% ऑफ WBC काउंटिंग। जैसे कि हमारा कितना 65 मैंने बताया हुआ था न्यूट्रोफिल्स का, तो अब कितना बचा था 25 अभी हमारा हो गया। इसका जो लिम्फोसाइट्स होते हैं एंड वो 2 to 5% हमारे क्या थे, 2 to 5 हमारे परसेंट क्या थे, इसिनोफिल्स थे, एंड बेसोफिल्स कितने थे 0.5 से 0.1 तक। और बात करें लिम्फोसाइट की, तो ये बच्चों हमारे लिम्फोसाइट कहाँ से बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, ये भी हमारे कहाँ से बनते हैं, बोन मैरो से ही बनते हैं। जैसे कि ये बोन बना रहे हैं, रफली बोन है, ज्यादा सीरियस मत होइएगा। ओके, तो ये हमारा क्या बोन मैरो हो गया। बोन मैरो में हमारी स्टेम सेल होती हैं, कुछ स्टेम सेल, स्टेम सेल पाई जाती है जो हमारी टी सेल का फॉर्मेशन करती हैं, टी सेल बनाती हैं। अब ये टी सेल कहाँ जाती हैं, ये हमारे थाइमस में जाके क्या करती हैं, थाइमस में जाके मैच्योर होती हैं, तभी इसको टी लिम्फोसाइट नाम दिया गया है। टी लिम्फोसाइट यही टी सेल्स हैं, लिम्फोसाइट साइट्स मतलब सेल्स, तो ये टी लिम्फोसाइट है। ये बोन मैरो में बनती हैं, कुछ स्टेम सेल्स होते हैं जो कि टी सेल्स बनाते हैं, और ये बना के मैच्योर नहीं होती है बोन मैरो में, ये मैच्योर कहाँ होती जाके टी थाइमस में, तभी इनको नाम दिया गया है टी थाइमस। मीन्स टी मीन्स थाइमस लिम्फोसाइट। इनका काम क्या होता है, अटैक एन इन्फेक्शन और कॉसिंग कैंसरस, जो ये किस पे अटैक करती है, कैंसरस सेल जो होती हैं हमारी बॉडी में उस पे ये अटैक करती है, उनको किल कर देती हैं। अब बात करते, ये तो टी लिम्फोसाइट हो गए। अब बी लिम्फोसाइट, जो टी लिम्फोसाइट भी हमारा फर्दर डिवाइडेड था, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। तो बच्चों बी लिम्फोसाइट का क्या, ये एक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, क्या करती हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, जो कि फॉरेन बॉडी मतलब फॉरेन कोई फॉरेन बैक्टीरिया, बाहर से कोई बैक्टीरिया आया, वायरस आया, पैथोजन, तो उन पे क्या अटैक करके उनको किल करती हैं, क्या करती हैं, अटैक करके किल कर देती हैं। अब बचा हमारा मोनोसाइट, लिम्फोसाइट हो गया, एक ग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट बचा। तो मोनोसाइट बच्चों क्या है, मोनोसाइट लार्जेस्ट ऑफ WBC है। कितना ये इसका साइज लार्ज होता है, डार्क किडनी बीन शेप्ड न्यूक्लियाई, ये किडनी एंड बीन शेप्ड न्यूक्लियाई होता है इनका। हाईली फैगोसाइटिक, ये भी बैक्टीरिया को किल करते हैं एंड अटैक करते हैं, किल करते हैं एंड खा जाते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होगा, किल का अटैक करके किल करना एंड खा जाते हैं। ये भी हमारा मेन रोल इनका भी है, हमारे जो पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम में जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ये बैक्टीरिया वायरस पे अटैक करके उनको किल करते हैं एंड खा जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि हमने रेड ब्लड सेल्स पढ़ा दिया, व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ा दिया। अब हम दोनों में कंपेयर करते हैं कि दोनों में कंपेयर करते हैं। तो रेड ब्लड सेल मैंने बताया था बच्चों कि ऑरिजिनेट इन बोन मैरो, तो रेड ब्लड सेल्स हमारी कहाँ से बन रही थी, रेड बोन मैरो में बन रही थी। एंड ये WBC हमारे कहाँ से बनते हैं, ये बोन मैरो एंड लिम्फेटिक नोड एंड स्प्लीन से, कहाँ से बनते हैं, बोन मैरो और लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन, इनका फॉर्मेशन कहाँ से, कुछ WBC हमारे लिम्फ नोड एंड स्प्लीन से भी बनते हैं। ओके, तो आरबीसी की बात करें, दे न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन सेल, तो हमने बताया था कि हमारे जो आरबीसी होते हैं उनमें क्या न्यूक्लियस, जब वो पहले तो उसमें न्यूक्लियस होता है, बट जब वो मेच्योर होते हैं, जब वो मेच्योर होते हैं तब अपना न्यूक्लियस बलिदान कर देते हैं, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से।
क्योंकि अगर ये न्यूक्लियस रखेंगे तो हीमोग्लोबिन की जगह कम पड़ जाएगी, इस वजह से अपना न्यूक्लियस दान दे देते हैं ये। जबकि व्हाइट ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? होता है बच्चों। अब बात करें साइज की, तो रेड ब्लड सेल का साइज कितना होता है? अराउंड 7.5 म्यूमीटर और स्मॉलर। तो इनके आरबीसीज का क्या साइज होता है? 7.5 म्यूमीटर। जबकि डब्ल्यूबीसी का क्या साइज होता है? 15 म्यूमीटर। ओके, आर फिल्ड विथ हीमोग्लोबिन। इनके अंदर क्या पाया जाता है? आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है आरबीसीज की सरफेस पे। इस वजह से इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है, इस वजह से इसका कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है। एवरेज लाइफ स्पैन, बच्चों जब लाइफ स्पैन की बात करें तो आरबीसीज की लाइफ स्पैन कितनी थी? 120 डेज। कितनी थी? 120 डेज। जबकि व्हाइट ब्लड सेल की लाइफ स्पैन की बात करें तो 5 to 21 डेज या 13 to 20, कुछ भी बोल सकते हैं। 5 to 21 डेज इनकी लाइफ स्पैन होती है। 5 मिलियन आरबीसीज इन एवरी क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। 5 मिलियन आरबीसीज हमारे एवरी क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में पाए जाते हैं, जबकि 3000 to 7000 डब्ल्यूबीसी इज एवरी क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। इनके रेंज पे आप लोग परेशान मत होइए, इनकी रेंज हर बुक में अलग अलग दी हुई है, इस वजह से इस पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, नंबर इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज एट हाई अल्टीट्यूड्स, मतलब कि इनका नंबर एक्सरसाइज एंड जब हिल स्टेशन जैसे पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनके पास इनका नंबर उनकी बॉडी में ज्यादा होता है, आरबीसी उसमें ज्यादा पाए जाते हैं। और इनका नंबर इंक्रीज ड्यूरिंग इन्फेक्शन, इनका जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इनका नंबर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ऐसे, या फिर कोई कैंसर जैसा हो जाता है तब भी डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है। सर्कुलर बाइकॉनकेव इन शेप, इनका शेप कैसा होता है? सर्कुलर बाइकॉनकेव। कैसा होता है बच्चों? सर्कुलर बाइकॉनकेव। बीच में क्या होता है? डिप्रेशन। ओके, जबकि मैंने बताया हुआ था कि कैमल्स एंड लामा में इनका शेप कैसा होता है? ओवल शेप। ओके, या सर्कुलर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इनका कैसा होता है? राउंडेड एंड अमीबॉइड, इरेगुलर इन स्पेस, इनका कोई स्पेस नहीं होता है, ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया होता, जब डायपर्डिसिस होती है तो ये क्या करते हैं, इनको सिग्नल मिलता है कि कहीं पे चोट लगी है तो एक दूसरे को सिग्नल देते हैं और क्या करते हैं, ब्लड वेसल कैपिलरी से बाहर निकल जाते हैं, सिकुड़ कर कैपिलरी से बाहर निकल जाते हैं और जहाँ पे कोई चोट लगी होती वहां पे तुरंत जाके पहुंच जाते हैं। ओके, नॉन मोटाइल, ये मतलब नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी बात करें तो जनरली मोटाइल, हैविंग ए पावर ऑफ मूव स्पॉन्टेनियस, ये बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं, बहुत ही जल्दी, बहुत फास्ट मूव करते हैं। डू नॉट लीव ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल को नहीं छोड़ते हैं। एंड कम आउट ऑफ ब्लड कैपिलरी, जो डायबिटीज में बताया कि ये अपनी कैपिलरी से कम बाहर निकल जाते हैं। एंड बिलोंग टू दी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से बिलोंग करते हैं। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो बिलोंग टू दी कार्डियोवैस्कुलर लिम्फेटिक सिस्टम, ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम दोनों सिस्टम से बिलोंग करते हैं। इनका आरबीसीज का मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, ये हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी गैसेज जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसका क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जबकि डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है?
ये हमारी डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी बॉडी में सोल्जर्स का काम करते हैं। सोल्जर्स आप बॉडी भी इसको बोलते हैं। हमारी बॉडी को एंटीबॉडीज का काम करते हैं, हमारी बॉडी को सेफ रखते हैं। ओके, आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे हम, प्लेटलेट्स का एक टॉपिक लेके आएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।